Hello and welcome to Home Academy. I hope you have subscribed the Home Academy YouTube channel. Also follow us on Facebook page and Instagram page. लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री के 30 MCQs किए थे, अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके लिए जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप गेस करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपने क्या गेस किया, और मैं बताने जा रही हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन। ये मास ग्राम में दिए हुए हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम। हाँ, अगर ये ऑप्शंस अगर केजी में दिए होते तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होता, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिपोजिशन ऑफ ए मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड। इसके लिए भी आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप गेस करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करेक्ट, और मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ कि बताने जा रही हूँ। तो इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी केमिकल चेंज है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन पहले हमारे रिवीजन मॉड्यूल में भी दिया हुआ था, आपने वहां भी देखा होगा। इसके लिए भी यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप गेस करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बताने अब जा रही हूँ, तो इसका डी ऑप्शन है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही जिन कंपाउंड्स में सिर्फ हो तो उनको क्या कहते हैं। तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, हैलाइड्स, नन ऑफ द अबव, ये चार ऑप्शन है और आपने गेस करना है। ये शायद आपको पता ही हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आपको कोई गेस है। नहीं तो मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट से कंफ्यूज भी किया हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी साथ होता है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो खाली हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रो हाइड्रोजन के लिए और कार्बन कार्बन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन भी होती है, इसलिए वो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। आयनिक कंपाउंड्स के लिए इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन्होंने कहा आयनिक कंपाउंड्स इनमें से सॉल्युबल किस में है, आप गेस कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नहीं तो मैं बता रही हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन। आयनिक कंपाउंड ऐसे होता क्या, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें ये आयनिक कंपाउंड होता है NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये आपको पता है इसे कॉमन साल्ट है, ये तो वाटर में सीधा सॉल्युबल हो जाता है, नमक तो मिल जाता है पानी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वाटर ही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्श गैस। मार्श गैस किसको कहते हैं? मार्श गैस तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बड़ी जगह आता ही रहता है ये क्वेश्चन। तो ये चार ऑप्शंस दिए, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, बुटेन। आप भी गेस करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मीथेन है, याद रखना मीथेन को ही मार्श गैस कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड द ऑड वन। इनमें से हमने ऑड वन मतलब जो जरा इन फोर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, हीलियम, इनमें से ऑड मींस है यहाँ पे थोड़ा सा जो इन चारों में से जो जरा डिफरेंट है, बाकी सबकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, तो ऑड वन का मतलब होता है कि जो इनमें से डिफरेंट है। तो इसमें देखो पहला जो सोडियम क्लोराइड है ये कंपाउंड है एक, क्या है, सोडियम कार्बोनेट ये भी एक कंपाउंड है, वाटर तो सबको पता ही ये कंपाउंड है। तो हीलियम देखो ये इनमें से जरा डिफरेंट है क्योंकि ये सब कंपाउंड है, हीलियम के साथ कोई मिला हुआ नहीं है, तो ये एलिमेंट है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी है, हीलियम। अब क्वेश्चन नंबर 38। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स।
ये वो कौन सा पहला पर्सन था जिसने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर किया था? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेनरी मोजले, दिमित्री मेंडलीव, रॉबर्ट बॉयल, जोहन न्यूलैंड्स। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आप क्या सोच रहे हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर बी है दिमित्री मेंडलीव। ये पीरियोडिक टेबल इसने ही प्रिपेयर किया था, दिमित्री मेंडलीव ने। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम। सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल फार्मूला ऑफ। ये किसका केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड? तो बहुत कॉमन, ये रोज ही डेली यूज हमारा होता है, NaCl कॉमन साल्ट। ये मैंने ऊपर भी कहा था, ये कॉमन साल्ट का फार्मूला है। कॉमन साल्ट को ही कहते हैं NaCl। ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 अब हम 39 के बाद 40 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट डज CNG स्टैंड फॉर? एब्रीवेशन भी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए। CNG की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए में है कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, सेकंड ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, थर्ड ऑप्शन है क्लीन नेचुरल गैस एंड डी ऑप्शन है कार्बन एंड नाइट्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब 41 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप भी गेस करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप क्या सोचते हो? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ए सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज। ये कह रहे हैं कि कोई चार्ज नहीं उस पार्टिकल पे होता है। बी ऑप्शन कह रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल विद यूनिट पॉजिटिव चार्ज, के एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सी ऑप्शन है ए सब एटॉमिक पार्टिकल विद यूनिट नेगेटिव चार्ज, के एक नेगेटिव चार्ज होता है। और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर यूनिट नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, सब एटॉमिक पार्टिकल विद यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब ऑप्शन नंबर 42 में है, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच अ लायर ऑफ जिंक इज कोटेड ऑन द आयरन टू प्रिवेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें गैल्वेनाइजेशन ये प्रोसेस होता है, इसमें हम मतलब जिंक की एक लायर कोट करते हैं आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर, ताकि क्या चीज प्रिवेंट हो जाए। इसमें 4 ऑप्शन दिए, बेंडिंग वो मुड़े ना, रस्टिंग जंग ना लगे, करोडिंग या फिर डिसइंटीग्रेटिंग वो खत्म ना हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जिंक की लायर हम आयरन के ऊपर तब कोट करते हैं जब हम रस्टिंग प्रिवेंट करते हैं, जंग नहीं लगता है जिंक की लायर लगाने से आयरन के ऊपर। इसका करेक्ट ऑप्शन रस्टिंग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस? इसमें तो केमिकल फार्मूला ही बताना होगा लाफिंग गैस का। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप गेस करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 4 ऑप्शंस में पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन परऑक्साइड। और मैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता रही हूँ, इसका ऑप्शन करेक्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O, ये याद रखना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। और ये भी वैसे रिवीजन मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप रिवीजन वहां से देख लेना वहां से क्वेश्चन। अब 44 देखते हैं क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अबॉन्डेंट कंबस्टिबल गैस? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंबस्टिबल गैस, सबसे ज्यादा जलने वाली गैस कौन सी है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, बुटेन। 44 क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी गेस करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको क्या लगता है? इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है, मैं बता देती हूँ, मीथेन है। वैसे गैस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत का आंसर यही होता है, मीथेन। ये कम्बस्टिबल गैस भी यही है, मार्श गैस भी यही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड तो मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिक होती है वो और कार्बन वाले कंपाउंड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी HCl फार्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड में HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है। तो ऑप्शन बचता ही फिर एसिटिक एसिड है, क्योंकि इसका फार्मूला CH3COOH है, एसिड के लिए COH और एसिटिक एसिड है तो कार्बन का कंपाउंड तो ये हुआ ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, एसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस?
बायोगैस का मेजर कंपोनेंट आपको बताना है और 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं और आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे बायोगैस का कंपोनेंट, इसमें वैसे बायोगैस का कंपोनेंट मैं बता देती हूँ। सी मीथेन, मीथेन गैस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीथेन गैस ही इसका भी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर, कोई 75% ये मीथेन गैस होती है बायोगैस के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की डेंसिटी कब कब होती क्या है, मतलब नीचे ऑप्शंस में इस तरह दिया हुआ है कि मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे ये तो याद रखने का ही कि वाटर की जो डेंसिटी है ये मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वाटर सबसे घना होता है। इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से है कि केमिकल चेंज कौन सी नहीं है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी केमिकल चेंज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल जब पकते हैं, क्या ये केमिकल चेंज है। सेकंड ऑप्शन है कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से जब कर्ड बनती है। थर्ड ऑप्शन है फ्रीजिंग ऑफ वाटर और डी ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब खाना जब पचता है। या फिर एक तीसरा ऑप्शन में है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो इसमें केमिकल चेंज कौन सी नहीं है, ये नहीं बताना है कि जो है जो नहीं है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह जो है तो इसमें वैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है ये एक तरीके से ये केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि जब वाटर फ्रीज होता है तो ये एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कुछ देर के बाद मतलब दोबारा भी हम इसको वाटर ला सकते हैं थोड़ी सी हीट देकर। बाकी चीज़ों को तो दोबारा नहीं हम ला सकते हैं वापस। एक बार खाना पच गया या फल पक गए एक दफ़ा या दूध से दही बन गई, इसलिए यही फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है ये केमिकल चेंज नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी ही है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद रिवीजन मॉड्यूल में दिया हुआ है, देख लेना आप वहां से भी। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद अच्छी तरह रखना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। और इसका करेक्ट ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये अच्छी तरह याद रखना। बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम इसका। अब क्वेश्चन नंबर 50 है। When solid is heated, जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं, इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू ए गैस। तो कहते हैं कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। 50 का ये है कि मतलब वैसे तो सॉलिड को जब हम हीट करते हैं पहले वो जरा लिक्विड में बदलता है, उसके बाद लिक्विड के बाद वो गैस में बदलता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लिक्विड में बदला ही नहीं, डायरेक्ट गैस में बदल गया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन या डिफ्यूजन। कंडेंसेशन तो नहीं कहते, पिछली वीडियो में मैंने बताया था एवोपरेशन क्या होता है, तो वो इसका जवाब नहीं है। सब्लिमेशन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 51। द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ विनेगर इज। विनेगर का मेन कंस्टिट्यूशन क्या है। विनेगर सिरका होता है, तो इसका मेन कंस्टिट्यूशन क्या है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एस्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। एस्टिक एसिड तो भी ऊपर बताया ऑर्गेनिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड तो है ही नहीं बिल्कुल। तो सिट्रिक एसिड तो खट्टों में होता है, खट्टे फलों में। टार्टेरिक एसिड भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड ही है। मेन विनेगर का मेन कंस्टिट्यूशन सिरके में एस्ट्रिक एसिड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 52। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। तो इस वक्त यहाँ मेटल नहीं पूछा हुआ, जब मेटल पूछा था तो वो जो लिक्विड होता है मेटल वो मरकरी, हमने पहले भी कभी ये डिस्कस किया हुआ है। तो लेकिन जो यहाँ पर नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर वो ब्रोमीन है, क्योंकि बाकी तो ये ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 53।
द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, ये जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जनरल साइंस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में जनरल साइंस ही है, क्योंकि द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब, अब लाइट बल्ब जो है हमारे घरों में सबके है ही, इज मेड अप ऑफ, उसका जो अंदर फिलामेंट है वो किस चीज का बना होता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लेटिनम, टंजस्टन, टेंटेलम, एंटीमनी। ये आपको याद ही रखना चाहिए, टंजस्टन होता है इसका, क्योंकि टंजस्टन जो है ना ये पिघलता नहीं है जल्दी, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है टंजस्टन का, इसलिए इसको बल्ब में भी बहुत मतलब हीट होती है इलेक्ट्रिसिटी बिजली की वजह से, तो ये पिघलता नहीं है, इसलिए इस मेटल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में भी। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज C12H22O11 कॉमनली नॉन एज, इसको क्या कहते हैं C12H22, लोग बायो के स्टूडेंट्स को पता ही होगा। इसके 4 ऑप्शन है, सैंड, साल्ट, शुगर, क्ले। तो ये ग्लूकोज मतलब ये तो शुगर का फॉर्मूला है, पता ही होगा, C12H22O11, याद रख लो जिनको नहीं पता है। अब क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 है, लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया की फॉर्म्स जिन्होंने याद की होंगी उनको पता होगा। लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन, लैक्टोबैसिलस कहाँ पर पाया जाता है? केक में बैक्टीरिया, कर्ड में दही में, ब्रेड में, ऑल ऑफ द अबव, नहीं केक वेक में तो नहीं, वहाँ फंगस ही लगते, यहाँ पे कर्ड में, दूध दही के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस, आमतौर पर ये कर्ड में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए होंगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के ये। तो if you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe us. Make sure you follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Thanks for watching. Wish you good luck.